अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तंज़ील, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद तंज़ील। हम लोगों ने सीएसएस गाइड की सीरीज़ शुरू की हुई है। अगर आपने सीएसएस गाइड के लेक्चर 1 जो कि सीएसएस बेसिक्स के ऊपर था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं फॉलो किया तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके लेक्चर 1 देख लें। लेक्चर 2 में हम ये देखने जा रहे हैं कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सीएसएस सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। सीएसएस सेलेक्टर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी एचटीएमएल एलिमेंट को फाइंड या फिर सेलेक्ट करने के बाद उसको स्टाइल करना हो। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट से मुराद कोई भी टैग है, जैसे कि पी का टैग या फिर हेडिंग के टैग्स H1 से लेकर H6 तक। इसके अलावा एंकर टैग, यानी कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करें और उसके ऊपर कोई ना कोई स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करें। स्टाइल से मुराद कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें, उसका कलर चेंज करें, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करें, उसको बॉर्डर दें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टाइलिंग में। हम सीएसएस सेलेक्टर्स को 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है सिंपल सेलेक्टर्स। सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल सेलेक्टर्स सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास। सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को उसके नाम के साथ, उसकी आईडी के साथ और उसकी क्लास के साथ। सेकंड कैटेगरी है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। उन एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिनका कोई ना कोई आपस में कोई स्पेसिफिक या फिर मखसूस कोई रिलेशनशिप हो। थर्ड आ जाता है सूडो क्लास सेलेक्टर्स। सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट, यानी कि किसी न किसी मखसूस स्टेट के ऊपर हम उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। इसमें हम सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एक पार्ट को हम लेते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर स्टाइल परफॉर्म करते हैं। पांचवी और लास्ट कैटेगरी है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। इसमें क्या होता है? सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि हम सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट को किसकी बेस के ऊपर, या तो उसके एट्रीब्यूट के ऊपर या फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम, यानी कि हम एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर एलिमेंट के नेम से एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। एनी टैग इन एचटीएमएल, उससे हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर स्टाइल परफॉर्म करते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। सेकंड तरीका है सीएसएस आईडी सेलेक्टर। द आईडी सेलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। आईडी सेलेक्टर कब यूज होता है? जब हमने किसी एचटीएमएल एलिमेंट की आईडी एट्रीब्यूट से उस स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो। The ID of an element is unique within a page, यानी कि जो ID होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उस पेज के ऊपर यूनिक होती है। ID से मुराद आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारा ID कार्ड नंबर होता है वो यूनिक होता है हर किसी का, इसी तरीके से हर एलिमेंट की ID यूनिक होगी और उस यूनिक ID के ऊपर हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर स्टाइल परफॉर्म करेंगे। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID, राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से सेलेक्ट करना है तो हम हैश का सिंबल यूज करते हैं या फिर हैश का कैरेक्टर यूज करते हैं और साथ हैश के बाद उस आईडी का नाम लिखते हैं। अब बात करते हैं सीएसएस क्लास सेलेक्टर्स के बारे में। द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। जिस तरीके से हम आईडी सेलेक्टर में एचटीएमएल एलिमेंट्स को आईडी से सेलेक्ट करते हैं, इसी तरीके से सीएसएस क्लास सेलेक्टर में हम लोग किसी एचटीएमएल एलिमेंट्स को उसके क्लास एट्रीब्यूट से सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर स्पेसिफिक स्टाइल परफॉर्म करते हैं। द सेलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास, राइट अ पीरियड कैरेक्टर या फिर डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग उस क्लास का नाम लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको बेसिक सेलेक्टर्स की समझ आ चुकी है। चलिए अब चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं जिससे आपको मजीद समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट सीरीज का एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं आता हूं और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूं शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट एन से। यहाँ पर मैं इस सीरीज का नाम लिख देता हूं सीएसएस गाइड। अब सीएसएस के जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं सीएसएस गाइड के फोल्डर के अंदर उन लेक्चर्स को प्लेस करूंगा। मेरा ये सीएसएस गाइड का फोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ lecture 2 cssselectors.html। तो मेरी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है lecture 2 cssselectors.html। अब इस फाइल के अंदर मेरा ये बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर्स को। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर में हम एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट के नेम के साथ। मैं यहाँ पर एक H1 की हेडिंग डालता हूँ। मेरी ये हेडिंग रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ जहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में मिलता रहेगा। तो मेरी हेडिंग और पैराग्राफ रेडी हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी ये हेडिंग आ चुकी है और साथ ही ये पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं
जो मैंने हेडिंग लिखी है इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर ब्लू कर दूं, और जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर ग्रीन कर दूं। एलिमेंट हमने यहाँ पर क्या यूज किया, H1 और P, इन दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद कैसे इनको स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टाइल करने के लिए हेड के अंदर मैं स्टाइल के टैग ओपन करूंगा। तो ये हम बेसिकली अब CSS लिखने जा रहे हैं। CSS लिखने के लिए हम लोग हेड के अंदर स्टाइल के टैग ओपन करते हैं। ये स्टाइल का टैग ओपन हुआ और स्टाइल का टैग बंद हुआ। अब इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हमने कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, H1 को। H1 लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम कलर लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि H1 का कलर मैंने करना है ब्लू, कलर कॉलन ब्लू। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पर और चेक करते हैं कि जो मैंने हेडिंग लगाई हुई है H1 की, इसका कलर ब्लू हुआ या नहीं। पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि CSS की मदद से मेरी हेडिंग का जो कि H1 थी उसका कलर ब्लू हो चुका है। मल्टीपल स्टाइल भी कर सकते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि H1 का कलर ब्लू हो और उसका फॉन्ट साइज 52 हो जाए, तो फॉन्ट साइज 52 करने के लिए फॉन्ट डैश साइज कॉलन 52 पिक्सल। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी हेडिंग ब्लू भी हो चुकी है और इसका साइज 52 पिक्सल हो चुका है। अब इसी तरीके से मैंने P के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और इसका कलर करना है ग्रीन। तो ग्रीन करने के लिए मैं P के एलिमेंट को सिलेक्ट किया, P लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन की और यहाँ पर मैं कलर लिख दूंगा कलर ग्रीन। तो मैंने P के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसको CSS की प्रॉपर्टी दे दी कि उसका कलर कर दो ग्रीन। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा कलर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, का टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो चुका है। अब इसका भी मैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करना चाहूँ तो फॉन्ट डैश साइज 20 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं कि मेरा पैराग्राफ जिसका कलर ग्रीन हो चुका है और उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो चुका है। आप रन टाइम के ऊपर या फिर फ्रंट एंड के ऊपर भी इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। अब फ्रंट एंड के ऊपर चेक करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जिस एलिमेंट को आपने स्टाइल करना है या फिर उसके ऊपर जो स्टाइल ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ है या फिर अप्लाई हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस आइकन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिसको हमने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि राइट साइड के ऊपर उसकी CSS की प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। अब ये H1 का एलिमेंट था, यानी कि H1 के एलिमेंट के अंदर हमने कलर किया ब्लू और फॉन्ट साइज रखा 52। हम यहाँ से रन टाइम के ऊपर भी इसका फॉन्ट साइज या फिर कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर फॉन्ट साइज इसका 60 करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं 60 लिखूंगा, तो आप देख रहे हैं कि रन टाइम के ऊपर इसका फॉन्ट साइज 60 हो चुका है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। तो स्टाइलिंग करने के लिए बेहतर यही होता है कि हम पहले फ्रंट एंड के ऊपर स्टाइल कर लें और फिर उस स्टाइल के कोड को कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाकर पेस्ट कर दें। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है P, इसको मैं अंडरलाइन करूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि अंडरलाइन करने के बाद ये कैसा लगेगा। अगर तो ये अच्छा लगेगा तब मैं इस स्टाइल को कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट करने के बाद फाइल को सेव कर दूंगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फ्रंट एंड स्टाइलिंग का मकसद ये भी होता है कि आप रन टाइम के ऊपर बगैर सेव किए हुए आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेज कैसा या फिर आपका एलिमेंट कैसा नजर आएगा स्टाइल करने के बाद। अगर आप फ्रंट एंड के ऊपर स्टाइलिंग नहीं करेंगे और बार बार जाकर उधर सेव करेंगे और कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद सेव करेंगे और फिर ब्राउजर के ऊपर आके चेक करेंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप रन टाइम के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर पहले स्टाइल जो आपको करना है वो कर लें। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप उस स्टाइल को उठाएं और अपने कोड के अंदर सेव कर दें। अब किसी भी चीज को अंडरलाइन करने के लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। इसको मैं कर देता हूं अंडरलाइन। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये P का जो एलिमेंट था, पैराग्राफ हमने लिखा था, वो अंडरलाइन हो चुका है। ये मुझे स्टाइल अच्छा लगा। अब इस पूरे में P को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद इसे रिप्लेस कर देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये P का एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद जो P के एलिमेंट के अंदर मैंने स्टाइल लिखा था वो अप्लाई हो चुका है। उम्मीद है कि आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद उसको स्टाइल करना आ चुका है। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं CSS ID सेलेक्टर को। CSS ID सेलेक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि CSS एलिमेंट सेलेक्टर में हम लोग एलिमेंट के अंदर ID एट्रीब्यूट देते हैं। उस ID एट्रीब्यूट से हम लोग उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर स्टाइल परफॉर्म करते हैं। तो ID देने के लिए एलिमेंट के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे ID इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख देते हैं। यहाँ पर मैं ये स्टाइल करना चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का कलर कर दो ग्रीन और इसको बोल्ड कर दो और साथ ही साथ इसको अंडरलाइन कर दो। तो यहाँ पर मैं ID का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर रखता हूँ कस्टम पैरा। तो मेरी ये ID रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने स्टाइल करना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ID को हम लिखते हैं हैश के साथ। हैश का सिंबल यूज किया
और उसके बाद मैंने आईडी का नाम रखा और ब्रैकेट्स ओपन की और यहाँ पर मैं अब स्टाइल परफॉर्म करूंगा। मैंने करना है इसका कलर ग्रीन और साथ ही साथ इसको करना है बोल्ड। अब बोल्ड करने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ फॉन्ट डैश वेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोल्ड। इसके अलावा मैंने अपने पैराग्राफ को करना है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन अंडरलाइन। अब ये मेरी आईडी एलिमेंट रेडी हो चुका है, यानी कि मैंने इस आईडी को सेलेक्ट किया और उसके ऊपर ये वाला स्टाइल मैंने परफॉर्म कर दिया। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और चेक करते हैं कि ब्राउज़र ने हमारी आईडी सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दी या नहीं की। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा पैराग्राफ आ चुका है, जो कि आईडी सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर स्टाइल परफॉर्म हो चुका है। अब हम लोग इसको फ्रंट एंड से भी चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि आईडी यूज़ की मैंने कस्टम पैरा से मुराद पैराग्राफ और यहाँ पर उसका स्टाइल आ गया। कलर मैंने ग्रीन कर दिया, फॉन्ट वेट उसका बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी अंडरलाइन कर दी। अब अगर फर्ज करें मुझे ये बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस बोल्ड की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता हूँ और इसी स्टाइल को कॉपी करता हूँ और अपने आईडी के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा अब कस्टम पैराग्राफ की स्टाइलिंग ये हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आईडी सेलेक्टर का यूजेज आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं CSS क्लास सेलेक्टर को। अब CSS क्लास सेलेक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने h1 की हेडिंग डाली, जिसको मैंने क्लास दी सेंटर और उसका टेक्स्ट लिख दिया रेड एंड सेंटर अलाइन हेडिंग। फिर एक और पैराग्राफ डाला जिसको मैंने क्लास दी सेंटर और इसका भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया रेड एंड सेंटर अलाइन पैराग्राफ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक पेज के अंदर आईडी यूनिक होती है और क्लासेस मल्टीपल हो सकती हैं, यानी कि हम एक क्लास बनाएं और उसको मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्लास को यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं इस क्लास की डेफिनेशन लिखता हूँ विद डॉट ऑपरेटर सेंटर और यहाँ पर मैं CSS की प्रॉपर्टी देता हूँ जिससे मैंने अपने टेक्स्ट को सेंटर करना है। तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर और साथ ही साथ इसको मैंने करना है रेड का कलर रेड करने के लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा कलर और रेड। तो जहां पर ये सेंटर क्लास यूज हुई है वहां पर स्टाइल क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा और उसका कलर हो जाएगा रेड। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि इन दो एलिमेंट्स के ऊपर मैंने क्लास अप्लाई की थी सेंटर के नाम से और उसका कलर मैंने रखा था रेड। तो ये सेंटर अलाइन भी हो चुका है और इसका कलर भी हो चुका है रेड। अब इसको हम फ्रंट एंड पे भी चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया तो ये क्लास अप्लाई हुई है सेंटर की और उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो हमने समझा है एलिमेंट सिलेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद कैसे स्टाइल करते हैं, उसके बाद आईडी सिलेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद कैसे स्टाइल करते हैं और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट को क्लास देने के बाद उसके ऊपर कैसे स्टाइल अप्लाई करते हैं। लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस और इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किस तरीके से CSS को अपने वेब पेज के अंदर ऐड या फिर इंक्लूड कर सकते हैं। तो CSS को अपने पेज के अंदर ऐड या इंक्लूड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होती है एक्सटर्नल CSS, दूसरी होती है इंटरनल CSS और तीसरी होती है इनलाइन CSS। तो लेक्चर 3 को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।